पंचायत चुनावों की तैयारी शुरू हो चुकी है। अब ग्राउंड लेवल पर सभी को नजर आने लगा है कि पंचायत चुनावों की तैयारी अब बिल्कुल युद्ध स्तर पर चल रही है। अब ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को लेकर के एक सर्वे करवाया जा रहा है। इस सर्वे से ये तय होगा कि किन किन क्षेत्रों में ओबीसी को आरक्षण देना है और इसके लिए बाकायदा पूरी टीम तैयार की गई है। बहुत सारे कर्मचारी लगाए गए हैं जो घर घर जाकर के रिपोर्ट लेंगे। तो चलिए आपको बताते हैं कि इसमें क्या कुछ खास है और ये जो सर्वे है वो क्यों करवाया जा रहा है, इसका मेन मकसद क्या है और पंचायत चुनाव की स्थिति अब क्या बन रही है। राजस्थान में आगामी पंचायत और निकाय चुनावों को लेकर के एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया गया। 10 जुलाई से लेकर के 23 जुलाई तक पूरे प्रदेश में एक महाचुनावी सर्वे होने जा रहा है। ये सर्वे कोई आम सर्वे नहीं है, बल्कि ये सूबे की आधी आबादी यानी कि ओबीसी परिवारों के राजनीतिक और सामाजिक भविष्य को तय करने वाला है। राजस्थान ओबीसी प्रतिनिधित्व आयोग द्वारा आयोजित इस सर्वे में कुल 51,000 सरकारी कर्मचारी मैदान में उतारे गए हैं। आपके घर आने वाले कर्मचारी आपसे 19 बेहद जरूरी सवाल पूछेंगे, जिसमें सबसे बड़ा और दिलचस्प सवाल होगा कि क्या आपके परिवार से कोई व्यक्ति राजनीति में है। आखिर इस सर्वे की जरूरत क्यों पड़ी, चलिए आपको बताते हैं। इस सर्वे का मुख्य उद्देश्य पंचायत और निकाय चुनावों में ओबीसी वर्ग के सटीक प्रतिनिधित्व को तय करना है और इसके लिए 14 दिन का समय तय किया गया है, यानी कि आज से लेकर के 23 जुलाई तक हर ओबीसी परिवार का ऑनलाइन डेटा तैयार किया जाएगा। इस सर्वे के दौरान जो 19 सवाल पूछे जाएंगे उनमें परिवार के मुखिया का नाम, उम्र, जेंडर, शैक्षणिक योग्यता, परिवार की आजीविका के साधन, बीपीएल श्रेणी और सबसे महत्वपूर्ण परिवार में राजनीतिक प्रतिनिधित्व से जुड़े सवाल शामिल हैं। और इसके लिए बाकायदा 2 अलग अलग कैटेगरी के फॉर्म बनाए गए हैं। फॉर्म एक पंचायत चुनाव के लिए है और 2 फॉर्म नगर परिषद, नगर पालिका और नगर निगम जैसे शहरी निकायों के लिए। चलिए आपको बताते हैं कि इस सर्वे का दायरा कितना बड़ा है और राजस्थान के कौन कौन से क्षेत्रों पर इसका सबसे ज्यादा असर होगा। पंचायत स्तर पर बात करें तो लगभग 4.2 करोड़ वोटर हैं। निकाय यानी कि शहरी स्तर पर बात करें तो लगभग 1.10 करोड़ वोटर हैं। मारवाड़ क्षेत्र, जोधपुर, नागौर और बाड़मेर जैसे जिलों में ओबीसी आबादी का भारी दबदबा है। शेखावाटी क्षेत्र, सीकर, झुंझुनू और चूरू के इलाकों में भी ओबीसी परिवारों की अच्छी खासी तादाद है। पूर्वी राजस्थान की बात करें तो अलवर और भरतपुर जैसे जिलों में भी आबादी निर्णायक भूमिका में। जयपुर की बात करें तो राजधानी जयपुर के भी बात करें तो वहां भी ओबीसी की आबादी सबसे ज्यादा है। इस महासर्वे को समय पर पूरा करने के लिए प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्य सचिव को पत्र लिखकर के सुनिश्चित करने को कहा गया है कि सर्वे में शामिल किसी भी अफसर या कर्मचारी का काम पूरा होने तक तबादला न किया जाए, ताकि डेटा कलेक्शन में कोई बाधा न आए। प्रत्येक कर्मचारी को रोजाना 250 से 300 घरों के सर्वे का जिम्मा सौंपा गया है। आपको बता दें कि इस आयोग का कार्यकाल 30 सितंबर 2026 तक बढ़ाया गया है, क्योंकि कुछ पंचायतों की जनसंख्या और ओबीसी आंकड़ों में गंभीर त्रुटियां सामने आई थी, जिन्हें सुधार करके सटीक आरक्षण तय करने में समय लग रहा है। तो 23 तारीख को ये सर्वे कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और इसके साथ साथ पंचायत चुनावों की जो तैयारी है वो भी पूरी तरीके से आगे बढ़ जाएगी और संभव है कि नवंबर-दिसंबर तक पंचायत और निकाय के चुनाव संपन्न हो जाए। तो इस पर आपके विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। बेहतरीन पॉडकास्ट सेटअप्स, शानदार चैनल रीच, जबरदस्त सोशल मीडिया प्रेजेंस के साथ द फैक्ट इंडिया के जरिए बढ़ाइए अपना व्यापार। न्यूज वीडियोस में एलबेंट हो या फिर हर न्यूज की शुरुआत में हो आपके एड्स। फेसबुक पर आपके बिजनेस प्रमोशन वीडियोस और ग्राफिक्स हो या फिर इंस्टाग्राम पर कोलैबोरेशन के साथ रील्स, सब कुछ मिलेगा आपको द फैक्ट इंडिया पर। तो आज ही डीएम करें इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप के नंबरों पर मैसेज करें और अपने व्यापार को दें ऑर्गेनिक प्रमोशंस की ताकत, सिर्फ द फैक्ट इंडिया न्यूज के साथ।